अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हो सकता है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सॉल्ट मार्च होने के बाद क्या हुआ, या फिर ये कह सकते हैं व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, या फिर आप ये कह सकते हैं विड्रॉ करना पड़ा। ऐसा क्यों था कि महात्मा गांधी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इतना बड़ा आंदोलन जिसको महात्मा गांधी ने इतने एंथुजियास्टिकली, इतने जोश के साथ स्टार्ट किया था, उसे महात्मा गांधी ने बाद में बंद क्यों कर दिया। लेट्स सी। अब इसके बहुत सारे कारण थे कि महात्मा गांधी को ये इतना बड़ा मूवमेंट बंद क्यों करना पड़ा, या फिर एक तरीके से हम बता सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ सॉल्ट मार्च। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमक पर बने कानून को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। पूरे देश में इस तरह की चीज़ होने लग गई कि महात्मा गांधी ने अगर नमक के कानून को तोड़ दिया है तो अब सारे देशों में, आप कह सकते हैं देश के सारे कोनों कोनों में ये बात हो गई कि अब हर जगह पर सॉल्ट लॉ टूटने लग गया था। हर जगह पर लोग इसी बात का समर्थन कर रहे थे कि सब अब नमक बना सकते हैं, सब अब नमक बना सकते हैं। सेकेंड, पीपल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट बिल्डिंग। लोगों ने नमक बनाया भी, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज थी जो नमक बना रही थी, उनके आगे भी जाके प्रोटेस्ट किया कि अब नमक सिर्फ आप नहीं, हम भी बना सकते हैं। इस तरह का काम किया। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉट एंड लिकर शॉप्स वर पिक्ड। फॉरेन क्लोथ्स को लोगों ने बॉयकॉट किया कि फॉरेन चीज़ों को, फॉरेन क्लोथ्स को कोई यूज़ नहीं करेगा, कोई कंज्यूम नहीं करेगा, और लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया कि हम अब किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देंगे। उसके अलावा विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, मतलब विलेज में जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लगे हुए ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी कि अब हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे, अब हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे। इस तरह का काम हुआ। लोगों ने फॉरेस्ट लॉस को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फॉरेस्ट चैप्टर में, कि इन लोगों ने फॉरेस्ट पर भी क्या कर रखा था, कानून लगा रखा था कि रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थे उनमें बेचारे कम्युनिटी वाले लोगों को जाने का अलाउड नहीं था, अपनी भेड़ बकरियां चराने का, वहाँ से फ्यूल कलेक्ट करने का, वहाँ से वुड कलेक्ट करने का इनको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने हिम्मत दिखाई सॉल्ट लॉ को तोड़ने की, तो सब में हिम्मत आ गई और लोगों ने हर तरीके का ब्रिटिशर्स का बनाए हुए कानून को पूरी पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, जिसमें सॉल्ट लॉ तो था ही, और फॉरेस्ट लॉस को भी लोगों ने बहुत एंथुजियास्टिकली तोड़ा था। ब्रिटिशर्स को जब इन सब बातों के बारे में पता चला कि भाई इंडियंस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी सरकारी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे आके डेमोन्स्ट्रेट करना, हमारे ही कानून को तोड़ना, हमें ही धमकी भरे नारेबाजी करना, जब इस तरह की चीज़ें हुई तो ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक एक करके सारे कांग्रेस लीडर्स को उठाना चालू कर लिया और अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान जो थे, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस वजह से जो पेशावर में लोग थे वो बहुत ज़्यादा दंगों पर उतर आए, क्योंकि उनके लिए भी अब्दुल गफ्फार खान बहुत बड़े नेता थे। तो पेशावर के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वो लोग आ गए, बाहर निकल के सड़कों पर नारेबाजी करनी चालू कर दी, एंड इवन पुलिस के सामने खड़े हो गए जब पुलिस फायरिंग कर रही थी। तो लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे जब अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में गिरफ्तार किया गया। एक महीने बाद महात्मा गांधी को खुद को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय पर क्या हुआ था, उस समय पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक किया, रेलवे स्टेशंस, आप ये कह सकते हैं कि सारी सरकारी बिल्डिंग्स पर लोगों ने अटैक किया जब लोगों को ये खबर मिली कि महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया गया है।
तो क्या किया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, उन्होंने हर जगह पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सरकारी बिल्डिंग्स पे, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो पुलिस स्टेशंस हो, हर जगह पर इन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज और उसके रिटर्न में पीसफुल सत्याग्रहीज जो थे उन पर भी अटैक हुआ, औरतों को, बच्चों को भी मारा गया और नियर अबाउट 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला गया उस समय। और ये सारे रीजंस ही कारण बने कि महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी थी खून खराबा। जब महात्मा गांधी ने ये देखा कि नहीं भाई देश में वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर महात्मा गांधी को ये स्टेप लेना पड़ा एंड फाइनली ही कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपसे अगर फिर वापस से बात करूं इस आंसर की, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सॉल्ट मार्च के रिजल्ट्स बताइए, या फिर ये पूछा जाता है व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि थाउजेंड्स लोग जो थे, 1000 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ना चालू कर दिया। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी, फैक्ट्रीज जो थी जहाँ सॉल्ट बनता था, उसके आगे डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। पीजेंट्स ने मना कर दिया कि अब हम किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। कम्युनिटी के जो लोग थे, फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग, उन्होंने फॉरेस्ट लॉस को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने लग गए लोग। लिकर शॉप, शराब की जो दुकानें थी जो विदेशी शराब बेचती थी, उनको बंद कर दिया गया। उसके अलावा जब ये बात सारी ब्रिटिशर्स को पता चली, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे करके कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में। और अब्दुल गफ्फार खान की जैसे ही अरेस्ट की खबर पूरे जगह पे फैली, तो पेशावर में जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और पुलिस फायरिंग तक को फेस कर डाला, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 1 महीने बाद महात्मा गांधी को खुद को अरेस्ट कर लिया गया था। और उस समय पर जो वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी पुलिस स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर, कोर्ट, लॉ के कोर्ट पर, इन सब जगहों पर अटैक किया। मतलब सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करके लोगों ने अपने गुस्से को जताया। जो सत्याग्रही थे उन्हें मारा गया, बेचारी औरतें, बच्चे, इन सबको भी बहुत मारा गया। और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया उस समय पर। और जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता गया, महात्मा गांधी अपने डिसीजन में फर्म होते गए और महात्मा गांधी ने अल्टीमेटली कॉल ऑफ कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विड्रॉ कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी थी खून खराबा। एक और चीज़ बता दूं कि भारत के इतिहास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 बार हुआ है। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें।